नमस्कार, मैं आशीष सिंह। द इनसाइड स्टोरी का एक और स्पेशल एडिशन सीधे वॉर जोन इजराइल से। आज इजराइल हमास जंग को 13 दिन हो गए हैं। अब भी लगातार गोला बारूद बरस रहा है, लेकिन ये जंग किस तरफ जा रही है किसी को इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा। इस बीच एक बड़ी हलचल गाजा पट्टी के नजदीक भूमध्य सागर में दिखाई दी, जहां अमेरिकी फौज के बेड़े ने युद्धाभ्यास किया, वो भी दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत पर। सबसे खास बात यह रही कि इस एक्सरसाइज में रात में देखे जाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अमेरिका खुद गाजा पट्टी पर किसी नाइट ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है? वॉर जोन से देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जंगे मैदान के सबसे करीब खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत। और उस युद्धपोत पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस की ये जबरदस्त तैयारी। नेवी हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे युद्धपोत पर उतरते अमेरिकी सैनिक। दिन के उजाले में नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल। ये तस्वीरें सबको चौंका रही हैं। आखिर अमेरिका का इरादा क्या है? गाजा पट्टी के नजदीक भूमध्य सागर में खड़े युद्धपोत पर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस की इस जंगी तैयारी के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका खुद गाजा पर किसी नाइट ऑपरेशन की तैयारी में है? आखिर अमेरिका को अपने जंगी बेड़े भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने युद्ध भूमि के नजदीक अपना कितना बड़ा सैन्य जमघट लगा दिया है। जंगे मैदान के नजदीक यानी भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अमेरिका अब तक 2 युद्धपोत तैनात कर चुका है और तीसरा बेड़ा भी आने वाला है। अमेरिका ने यहां क्या क्या तैनात किया है यह मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। देखिए, पहला जो युद्धपोत है यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, यह इस पर तैनात किया गया है। और दूसरे युद्धपोत की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले युद्धपोत पर क्या क्या चीजें तैनात की गई हैं वो पूरी जानकारी आपके सामने मैं पहले रखना चाहता हूं। जंगे मैदान में अभी जो स्थिति नजर आ रही है, ये देखिए यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी यहां पर तैनाती कर दी गई है। तैयारी आप समझिए कितनी जबरदस्त तैयारी है। यूएसएस नॉर्मंडी गाइडेड मिसाइल क्रूजर, इसकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा यूएसएस थॉमस हडनर गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इसका बहुत ही घातक हमला होता है। यूएसएस रामेज गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इसकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, यह भी गाइडेड मिसाइल है। इसके अलावा यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, आप समझ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। तैयारी जबरदस्त है। अब दूसरे युद्धपोत की अगर बात की जाए, यूएसएस डवाइड डी, इसकी अगर बात करें तो देखिए इस पर किस तरीके की तैनाती नजर आ रही है। यूएसएस डवाइड डी आइजनहावर 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस फिलीपीन सी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इसकी भी तैनाती की गई है। इसके अलावा यूएसएस ग्रेवली गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, यह भी तैनात किया गया है। यह समंदर में आप देखिए किस तरह की हलचल नजर आ रही है। यूएसएस मेसन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, यह भी तैनात कर दिया गया है। यानी तैयारी इस बार बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। यह दूसरा युद्धपोत जो है वो भी पूरी तरीके से लैस है घातक हथियारों से। इजराइल के नजदीक समंदर में अमेरिका की जो तैयारी है, जो तैनाती है, वो अप्रत्याशित है। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जो 2 विशाल युद्धपोत भेजे हैं, उसमें 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। भूमध्य सागर में 2 युद्धपोतों के साथ अमेरिका की जो सैन्य तैयारी है वो कोई मामूली नहीं है। 2 विशाल युद्धपोतों पर कई लड़ाकू विमान तो है ही, साथ ही मिसाइलों का सर्वनाश करने वाले विध्वंसक भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल हमास जंग में आखिर अमेरिका क्या करना चाह रहा है? क्या अमेरिका खुद सैन्य ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है?
इसके कुछ संकेत तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दिन पहले ही टेल अवीव में दे चुके हैं। We've seen it described as Israel's 9/11. Well, for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. We're going to make sure we have what you need to protect your people, to defend your nation. बाइडेन तो एक दिन के तूफानी इजराइल दौरे से वापस लौट चुके हैं, लेकिन इजराइल में दुनिया के प्रभावशाली नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे। उन्होंने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. तो एक तरफ इजराइल की धरती पर दुनिया के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, वहीं इजराइल भी गाजा पट्टी और लेबनान वाली साइड में धुआंधार बमबारी जारी रखे हुए है। The Israeli Air Force is operating against terrorists in Gaza, according to intelligence, international law, and the values of the IDF. We will continue operating against our enemy decisively, with determination and resolve. मिडिल ईस्ट में इस समय जो बड़ी हलचल है, एक तरफ इजराइल में उसके मित्र देशों के नेताओं की लैंडिंग और टेक ऑफ हो रहा है, दूसरी ओर आसपास के इस्लामिक देशों में भी हलचल है। अमेरिका से बातचीत रद्द करने वाले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला आज मिस्र के राष्ट्रपति सीसी से बात करने काहिरा पहुंच गए, जबकि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर लेबनान पहुंचे। ईरान ने तो दुनिया भर के मुस्लिम देशों से कहा है कि वो इजराइल से तुरंत राजनयिक संबंध खत्म कर लें। उम्मत इस्लामी व मर्दम जहान इंतजार दारन हर चे सरीतर बमबारान निस्बत به مناطق مسکونی قطع گردد. امت اسلامی و مردم دنیا انتظار دارند آن هر چه سریعتر از بین رفتن भूमध्य सागर में अमेरिकी बेड़ों की तैनाती की एक बड़ी वजह ईरान भी माना जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी संगठन इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर सकते हैं। दक्षिण से यमन के हाउदीस आतंकी, उत्तर से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह आतंकी, पूर्वी इलाके से इराक और सीरिया के मिलिशिया मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ऐसी आशंका है कि यह हमला मिसाइल और ड्रोन से हो सकता है। इसी आशंका को देखते हुए अमेरिका ने इजराइल के नजदीक भूमध्य सागर में सबसे पहले अपना विशाल युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ दिन बाद अपना दूसरा युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया। जैसे हालात हैं उससे लग रहा है कि इजराइल हमास जंग के फैलने की आशंका और गहरा रही है। लोग अब यहाँ पर सायरन बजने के बाद तुरंत ही शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाई देगा, लोग देखिए किस तरह से भागकर शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और तो एक बार फिर हमास न केवल इजराइल को बल्कि पश्चिमी ताकतों को भी एक साथ चैलेंज करते हुए इजराइल की ज़मीन पर एक बार फिर से रॉकेट दागते हुए। मैं आशीष सिंह, टेल अवीव से एबीपी न्यूज़ के लिए। और जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के खिलाफ अटैक की साजिश रच रहा है हिजबुल्लाह ने 5000 आतंकियों का दस्ता तैयार किया है। इजराइल पर हमास जैसा हमला करने की यह साजिश बताई जा रही है। लेबनान से इजराइल पर 20 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल हमास जंग जैसे जैसे दूसरे इलाकों में फैलती जा रही है, दुनिया भर में गोलबंदी भी तेज होती जा रही है। इस्लामिक वर्ल्ड में भी काफ़ी हलचल है और इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय है ईरान। भले ही पाकिस्तान की इस्लामिक वर्ल्ड में कोई हैसियत ना हो, लेकिन उसके नेताओं की ज़ुबान पर एटम बम की धमकी हर समय रहती है। पाकिस्तान की धरती पर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ जिहाद की गूंज सुनाई दे रही है।
गाजा में बम बरस रहे हैं। पाकिस्तान में जिहाद की तैयारी हो रही है। मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। दुनिया के दिग्गज जंग रोकने का रास्ता तलाश रहे हैं। पाकिस्तान इजराइल को एटम बम की धमकी दे रहा है। हम एटमी पाकिस्तान है, हमारे पास इतना सा एटम बम है। पूरी दुनिया हमास के आतंकी अटैक से सन्न है, नाराज है, हमास की आतंकी करतूत से आक्रोशित है, जबकि पाकिस्तानी इजराइल को तबाह करने की शपथ ले रहे हैं। हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल पे। हमास और इजराइल की जंग से पूरी दुनिया फिक्रमंद है। जंग जल्द से जल्द खत्म हो, अमन का रास्ता निकले, इसके लिए पर्दे के पीछे से कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इस जंग की आग में घी डाल रहा है। दुनिया को आतंक का एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी अब हमास की आतंकी करतूत का समर्थन कर रहे हैं। हमास के समर्थन में पाकिस्तान में जगह जगह रैली हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं और इन रैलियों में पाकिस्तानी सियासी चेहरे तेजाबी भाषण दे रहे हैं। है कोई जुर्रत वाला, गजा के मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं। गजा के मुसलमानों, हम सलाउद्दीन और यूवी बन के तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों, जिहाद के लिए तैयार हो। मुसलमानों के नाम पर दुनिया को दहलाने की अपील करने वाले ये शख्स हैं कैप्टन सफदर। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद हैं, मरियम नवाज के पति हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी होने वाली है। ऐसे में कैप्टन सफदर जैसे नेता माहौल बनाने के लिए अभी से मैदान में उतर आए हैं। मौका उनके लिए मुफीद है। मुल्क कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। आम पाकिस्तानी को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल रही है। ऐसे में नवाज की सियासी गाड़ी परेशानियों के दलदल में ना फंसे, इसके लिए हमास इजराइल जंग की अफीम पाकिस्तानियों को चटाई जा रही है, मजहब की दुहाई दी जा रही है और एटमी बवंडर की धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। और जिहाद के लिए तैयार हो, जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार हो। फिलिस्तीन के नाम पर पाकिस्तानी अवाम का ध्यान गरीबी और जहालत जैसे जरूरी सवालों से हटाकर मजहब की तरफ मोड़ दिया गया है और इस मजहब वाले नशे को और मादक बनाने के लिए आम पाकिस्तानियों से जिहाद की अपील हो रही है। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी। चंद दिन पहले तक अरब के इस्लामिक देश इजराइल से रिश्ते सुधार रहे थे, लेकिन बर्बाद पाकिस्तान को शांति से कोई मतलब नहीं। इसलिए पाकिस्तान में हो रही रैलियों में हमास के नेताओं का भाषण हो रहा है। इन भाषणों का जहर पाकिस्तानियों की नसों में नफरत बनकर दौड़ रहा है। पाकिस्तानी भी अब अपनी गुर्बत पर सवाल पूछने के बजाय इजराइल को एटम बम वाली धमकी दे रहे हैं। तालिबानी स्टाइल में इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर रहे हैं। ने हमें एटमिक ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमिक ताकत। लगा एक ही हालत जिहाद, जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फिलिस्तीनी भाइयों का बदला लें। पाकिस्तान के सियासी सरदार जानते हैं कि मजहब के नाम पर अवाम को कैसे भटकाया जा सकता है। जब से पाकिस्तान बना तब से यही हो रहा है और इसका असर दिख भी रहा है। कमअक्ल पाकिस्तानी अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, बस फिलिस्तीन के नाम पर जिहाद की रट लगाए हुए हैं।
हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। मजहब के नाम पर नफरत का ये जहर सिर्फ आम पाकिस्तानियों के दिमाग में भरा हो, ऐसा नहीं है। आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल इवेंट में आई पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम भी जंग को मजहबी चश्मे से देख रही है। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स ने एक के बाद एक हमास के समर्थन में ट्वीट किया। इससे पहले पाकिस्तानी टीम के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ मिली जीत को गाजा को समर्पित किया था। गाजा आतंकी संगठन हमास के कब्जे में है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी अटैक की साजिश भी गाजा में ही रची गई थी। अपने ट्वीट पर मोहम्मद रिजवान सोशल मीडिया पर घिरे तो पाकिस्तानियों ने इसमें भी मजहब वाला एंगल तलाश लिया। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। चाहे नेता हो, क्रिकेटर हो या आम पाकिस्तानी, सब के सब मजहब के नशे में डूबे हैं। कभी ये पाकिस्तानी मुल्क के खाली खजाने को भरने के लिए एटम बम बेचने की वकालत करते हैं तो कभी इजराइल पर एटम बम गिराने की धमकी देते हैं। विडंबना देखिए कि मजहब का चश्मा लगाए पाकिस्तानियों को हमास की हिंसा नहीं दिखती, जंग में बहता मासूमों का खून नहीं दिखता, मजहब के नाम पर सिर्फ विध्वंस दिखता है, गोला बारूद दिखता है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का एक बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल पहुंचा अमेरिका का कार्गो विमान। गैलेंट ने यह बयान दिया है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचा है यह विमान। तो यूएस का एक कार्गो विमान वहां पर पहुंचा है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं इसमें। इजराइल और हमास के जंग के बीच इस्लामिक वर्ल्ड में एक अलग तरह की गोलबंदी हो रही है। इजराइल के उत्तर में स्थित लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने तो एक और नया फ्रंट खोल दिया है। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो क्या इस्लामी देशों की तरह इस्लामी की दुहाई देने वाले आतंकी संगठन भी इजराइल के खिलाफ एक हो रहे हैं? इजराइल हमास जंग में वॉर का एक और फ्रंट खुल चुका है। इजराइल की एयरफोर्स आसमान से बारूद बरसा रही है। ये बारूदी बारिश गाजा में नहीं, इजराइल से सटे लेबनान में हो रही है। इस बमबारी के निशाने पर है हिजबुल्लाह। हमास पर इजराइल के अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास पर इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह आतंकियों ने 8 अक्टूबर को शेबा फॉर्म्स पर रॉकेट दागे थे। उनके निशाने पर इजरायली सैनिक थे। हमास से उलझे इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से उसे निशाना बना रहा है। कभी रॉकेट दागे जा रहे हैं तो कभी इजराइल के सैनिकों और हिजबुल्लाह के आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। वॉर जोन इजराइल से द इनसाइड स्टोरी के एक और स्पेशल एडिशन में आज मेरे साथ बस इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।